हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां हैं। देखिए, आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। मतलब जिनका द्रव्यमान अधिक था उनसे पहले कम द्रव्यमान वाले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। देखिए, जब गुणों में समानताएं देखने के लिए इनके क्रम को उलटना पड़ा। तो उदाहरण के लिए कोबाल्ट का द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान 58.9, जबकि निकल का 58.7 है। और इससे पहले रखना पड़ा, मतलब अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रखना पड़ा, कम द्रव्यमान वाले को बाद में। जबकि इनकी आवर्त सारणी पहले परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई गई थी, जो कि पहले कम द्रव्यमान से लेकर के ज़्यादा द्रव्यमान की तरफ बनाई गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, उल्टा हो गया। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों का अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मतलब जो इन्होंने जगह छोड़ दी थी कहीं कहीं, वो एक तरीके से वरदान साबित हुई। समझ लीजिए कि उससे बहुत सारे तत्व ज्ञात न होते हुए भी उनके गुणों की विशेषताएं बता दी गई, जिससे उन्हें ज्ञात करना आसान हो गया। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में, जैसे एका शब्द संस्कृत की भाषा में एका, द्वि, त्रि ऐसे होता है, तो वैसे ही ये पहले नाम रखे थे उपसर्ग लगा करके। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरान, एका एल्यूमिनियम जब नहीं ज्ञात था तो वो इस तरीके से नाम कर करके लिख लिए थे। उसके बाद इनको सही नाम दे दिया गया। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्मों को ये सारणी में देख सकते हैं आप। इसमें परमाणु द्रव्यमान, ऑक्साइड का सूत्र, ये सब बना करके इन्होंने देखा था कि कौन सा ऑक्साइड इससे बन सकता है। इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया, अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सर्जक भी माना। मतलब मेंडलीव का आवर्त सारणी में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मेंडलीव की वजह से बहुत सारे तत्वों की खोज हो पाई, बहुत सारे तत्वों के गुणों की समानताओं को व्यवस्थित करने में मदद मिली। इसलिए न तो उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इनका पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं। अक्रिय गैसें हम आपको बता दें क्या होती हैं। जो गैसें किसी से ज़्यादा क्रिया नहीं करती हैं, बहुत कम क्रिया करती हैं या वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में हैं, तो उन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगला समूह बना करके इनके अक्रिय गैसों को रख लिया गया, तो ये भी एक सुविधा हो गई। मेंडलीव की वर्गीकरण सीमाएं क्या हैं, देखिए इनमें कुछ दोष भी पाए गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ एक जैसे सूत्रों वाले यौगिक बनाती हैं, जैसे उदाहरण में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से HCl, NaCl, H2O, Na2O, इस तरीके से ये क्षार धातुओं। तो ये हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक भी बनाते हैं ये। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की ये पहली कमी थी जिसमें हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, और वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। मेंडलीव के तत्वों की आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला, और हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो इन्होंने क्या दूसरी कमी इनकी ये थी कि समस्थानिकों के लिए भी कोई सही निश्चित जगह या स्थान नहीं दिया गया था। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व के से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हमारी भारी तत्वों पर
विचार करते हैं तो कठिनाई होती है। तो आप समझ गए होंगे इनकी 2 प्रमुख कमियां थीं, वो ये, एक तो समस्थानिकों के लिए कोई सही स्थान निश्चित नहीं दे पाए, और दूसरा हाइड्रोजन के लिए निश्चित नहीं दे पाए, निश्चित स्थान नहीं था। तो अगला हम आप टॉपिक देखेंगे कि अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।